नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में राजस्थान की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। बात करें बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, तो यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर से, और यह सोम नदी बेणेश्वर डूंगरपुर में आकर के माही में मिल जाती है। विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें तो यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है चानापाव पहाड़ी से, और यह नदी महू जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल नदी, माही नदी, जाखम नदी, पश्चिम बनास नदी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा माही नदी बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और यह राजस्थान के बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात की ओर चली जाती है। बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से होता है। जाखम नदी की बात करें तो इसका उद्गम प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से इसका उद्गम होता है, और यह नदी माही नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जिसके पास शेरगढ़ अभ्यारण्य है। ऑप्शन है बेड़च नदी, परवन नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी। तो इसका सही परवन नदी। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। बात करें बेड़च नदी की, तो बेड़च व गंभीरी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। आहू और काली सिंध नदी की बात करें तो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन का किला है बना हुआ है। यहाँ पे गागरोन किला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 12मासी व सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12मासी व सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें, बनास नदी, बनास नदी है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी का उद्गम है वो अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। इसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिससे राजस्थान में 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जल है वो बालोतरा तक मीठा है, और उसके बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोठेरी नदी, बनास नदी, जवाई नदी, चंबल नदी। तो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर जो कि पाली में है वह बसा हुआ है। बनास नदी की बात करें तो यहाँ टोंक व नाथद्वारा बसा है। कोठेरी नदी के किनारे भीलवाड़ा बसा हुआ है। अन्य नगरों की बात करें तो लूणी के किनारे बालोतरा बसा हुआ है। घग्गर है, घग्गर के किनारे 2 शहर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ बसे हैं। सूकड़ी नदी की बात करें तो सूकड़ी नदी के किनारे जालोर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा काली सिंध है उसके किनारे झालावाड़ बसा हुआ है। बांडी नदी है, बांडी नदी के किनारे पाली बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी, घग्गर नदी, माही नदी, बनास नदी। तो बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो चंबल नदी है उसे चरमणवती व कामधेनु नदी कहा जाता है। ये 12मासी व सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी की बात करें तो इसे मृत नदी या लेटी हुई नदी के नाम से जाना जाता है। बनास नदी की बात करें तो इसे वन की आशा या वशिष्ठ नदी या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लूणी नदी को लवणवती या खारे पानी की नदी कहा जाता है।
बाण गंगा नदी है उसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है मांगली नदी पर, मेनाल नदी पर, चंबल नदी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। यह जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मांगली नदी है उस पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, ये बूंदी में बना हुआ है। मेनाल नदी है उस पर मेनाल जलप्रपात है, भीलवाड़ा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? ऑप्शन आपके सामने है, बनास डाई खारी, ऑप्शन ब सोम माही जाखम, ऑप्शन स चंबल बनास सीप, ऑप्शन द मांडी बनास मासी। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें, बनास, डाई और खारी इन नदियों का संगम है वह राजमहल टोंक में है। कहाँ है? राजमहल टोंक में है। सोम, माही और जाखम इन नदियों का संगम है वो बेणेश्वर डूंगरपुर में है, जहाँ आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बांडी, बनास और मासी नदी की बात करें तो इनका त्रिवेणी संगम है वो जोधपुरिया टोंक में है, इसे देवधाम जोधपुरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से बांध चंबल नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी बांध है वह चंबल नदी पर हैं। बात करें गांधी सागर बांध की तो गांधी सागर बांध है वह भानपुरा तहसील मंदसौर जिला जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यह राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसे विश्व का सबसे सस्ता बांध कहा जाता है और यह सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। जवाहर सागर बांध है यह कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। कोटा व बूंदी को सिंचाई सुविधा भी जवाहर सागर बांध से मिलती है। यह एक पिकअप बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजान बांध किस नदी पर है? अजान बांध कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है मानसी नदी, जाखम नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी। तो अजान बांध है वह बाणगंगा व गंभीरी पर बना हुआ है। यह भरतपुर में बना हुआ है। भरतपुर में बाणगंगा व गंभीरी के पानी को नहीं आने देने हेतु सूरजमल द्वारा यह बांध बनवाया गया था। मानसी नदी की बात करें तो मानसी नदी है इस पर अडवाण बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। जाखम नदी की बात करें तो इस पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में और यह सर्वाधिक ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज।